हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का अगला एपिसोड, यानी कि 5 का दम का अगला सेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। और 5 अलग अलग प्रश्न जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे जाएंगे, आरआरबी जेई में पूछा गया है, वो ऐसा प्रश्न हम लोग लेके आए हैं और उसको कैसे सोल्व करेंगे इजी कॉन्सेप्ट रूप से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ए रहा। चलिए, आज का पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग को आंसर करना है। 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना, टीना खेल रही है। वो एक पंक्ति में उत्तर की दिशा के सम्मुख बैठी हुई है। मीना पश्चिम छोर पे बैठी हुई है और टीना पूर्वी छोर पे बैठी हुई है। लीना और रीना एक दूसरे के निकट बैठी है। बीना लीना के बाईं ओर है और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। पूर्वी छोर के दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, ऐसा सवाल आ जाता है, लड़के लोग कंफ्यूज हो जाता है, बाएं दाएं रीना टीना लीना। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आराम से पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल आराम से। कैसे करेंगे, 5 लड़कियां हैं जी और उत्तर की दिशा में सम्मुख करके बैठी हुई है। उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है सर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो उत्तर किधर हो गया, इधर की ओर हो गया। चलिए, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की और यहाँ पे 5वां लड़की बैठी हुई है उत्तर की ओर मुंह करके। ठीक है, अब जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हमको बैठा देना है 5 लड़कियों को। मीना क्या है, पश्चिम छोर पे बैठी हुई है। मीना है जो पश्चिम छोर पे, पश्चिम किधर है, यहाँ। तो ये क्या हो गया, मीना आपका यहाँ पे बैठी हुई है। ये हो गया आपका मीना पश्चिम छोर पे बैठी हुई है, बैठा दिए। और टीना पूर्वी छोर पे बैठी हुई है, ये पूर्वी छोर है और यहाँ पे टीना बैठी हुई है। अगला पढ़िए, ये हो गया आपका लीना और रीना एक दूसरे के निकट है। लीना और रीना, अभी उसको होल्ड रखिए क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। अब आगे पढ़िए, बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। बीना है जो लीना के बाईं ओर और मीना के यानी कि मीना के दाईं ओर। तो दाईं ओर क्या हो जाएगा, यहाँ बीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीना। और क्या कह रहा, बीना लीना के बाईं ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लीना हो जाएगा। लीना के बाईं ओर बीना है। अब इसको जो होल्ड किए थे उसको आप फुलफिल कीजिए। टीना पूर्वी छोर पे है, ये हो गया था लीना और रीना एक दूसरे के निकट है। लीना और रीना, बच गया क्या, रीना। तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगी, रीना। अब सवाल आपका है, पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पे कौन है। ये पूर्वी छोर है और दूसरा स्थान, फर्स्ट स्थान, ये दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान कौन है आपका, पूर्वी छोर से दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, ये 5वां स्थान। तो पूर्वी छोर से दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, रीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। 59 दिया गया है, 55 दिया गया है, 26, 13 और अगला संख्या क्या है, यानी कि 59 है जी, उसके बाद क्या है 55 है, उसके बाद क्या है 26 है, उसके बाद 13 है और अगला संख्या पूछ रहा है क्या होगा। अब हमको देखना है कि किस तरह से बैठेगा ये। अब देखने में पता चलेगा कि सर इसको क्या कर रहा है कि 6 गुना 9 कर दिया है +1, यानी कि आ जाएगा 9 6 54 55। चलिए, अगला संख्या 55 लिख दिया। उसके बाद ये 55 को क्या किया है, 5 गुने 5 +1, यानी कि 55 से 25 1 26 और ये 26 यहाँ लिख दिया है। और ये देखिएगा तो 6 दूनी 12 और 1 13, अगला संख्या 13 लिख दिया है। तो उसी तरह से 13 को करेंगे 1 गुने 3 +1 यानी कि 4। तो अगला संख्या क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो सेट किया गया है, उसी तरह से अगला नंबर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मेंटेलिटी कितना ज्यादा सोच सकती है उस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बहुत ही शानदार है, डाइस का क्वेश्चन है। एक घन की 4 अलग अलग स्थितियों को चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग उस फलक के विपरीत फलक पे है जिस पर काला दिखाया गया है। यानी कि जहां पे काला है उसका विपरीत में क्या होगा, देखिए जी, काला कहाँ है, ब्लैक, काला यहाँ है। तो काला ले लेंगे और जो बचा
ब्लू और येलो। देखिए तो और कोई में ब्लू येलो है, ब्लू येलो यानी कि ब्लू येलो, यहाँ पे ब्लू येलो नहीं है, ब्लू येलो क्या है, ब्लू येलो, ब्लू येलो, हाँ ब्लू और येलो है। यहाँ पे क्या है, ब्लू और येलो, यानी कि ये दोनों कट जाएगा इससे, तो ब्लैक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ऑरेंज हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज मीन्स नारंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा कि नहीं, ये बहुत ही आसान था। जो बोलेगा उसको पकड़ लेना है हमको, काला बोल रहा काला को पकड़ लेंगे। अब जो संख्या बचा ब्लू येलो, अब इसमें देखेंगे कि ब्लू येलो किसी में मिल रहा है, तो मिल रहा है तो एक कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया जो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन से हम लोग बनाएंगे कि सर ऐसे तो बना दिए, और एक कंडीशन से बताइए। तो देखिए कोई एक मिल रहा है उसको पहले हम उठा लेंगे। कौन मिल रहा है, देखिए यहां से कौन मिलेगा, एक ऑरेंज ब्लू पर्पल, यहाँ पे हो जाएगा ब्लू येलो और ब्लैक। हाँ ब्लू ब्लू यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे ब्लू मैच कर रहा है, तो ब्लू ब्लू को क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज में लिखेंगे। ब्लू के बाद पर्पल, क्या हो जाएगा यहाँ पे पर्पल, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पे ब्लू किया था तो यहाँ पे ब्लू इसको सामने लिख दीजिए। उसके बाद क्लॉकवाइज में लिखिए तो येलो, उसके बाद फिर ब्लैक, येलो, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ब्लैक। चलिए अब क्या करना है कि पूछ रहा था कि ब्लैक के विपरीत कौन है, यानी कि काला के, कौन सा, काला, काला रंग के विपरीत कौन सा है। तो देखिए तो काला रंग के विपरीत कौन है, ऑरेंज है, तो ऑरेंज नारंगी। तो इस तरह से भी बन जाएगा, उस तरह से भी बन जाएगा। आपको बनाने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। दो तरीका मैंने यहाँ पे बताया। फर्स्ट बताया कि जो बोल रहा है उसको पकड़ना है और देखना है कि ये दोनों मिल रहा है किसमें, अगर मिल जाएगा तो उसको काट देंगे और जो बचेगा उसका विपरीत हो जाएगा। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है, कोई दो लीजिए जिसमें एक कॉमन हो और उसको पकड़ के क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए और लिख दीजिए, और जिसका सामने जो हुआ उसका अपोजिट हो गया। अब पूछेगा पर्पल के अपोजिट तो येलो, येलो के अपोजिट पर्पल, इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए ये भी बहुत सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक प्रश्न इससे पक्का एक प्रश्न आता है इससे। अब इसको रीजनिंग में एक प्रश्न आता है तो कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए कि सी, अब जोड़, इसको काउंट करना है कि कितना संख्या है। अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 संख्या है। अब इसको ऐसा डिवाइड कीजिए, वो बड़ा संख्या में हमको डिवाइड करना है ताकि आराम से बन जाए। हम इसको तोड़ देते हैं 6 के टर्म में, क्या 6 तनिक 18, 6 भाग में हम इसको बांट देते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 बट गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको 6 के भाग में हमको बांट दिए। अब यहाँ से आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए तो AC लास्ट में है, यहाँ पे भी AC है लास्ट में, और यहाँ पे A है, लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो AC है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, यानी कि C मिल गया। अब यहाँ पे देखिए तो C खाली स्थान B, यहाँ पे क्या है CAB, यानी कि C और B के बीच में क्या है, A है, तो यहाँ पे A लिख देंगे। बांटने से हो जाता है कि हमको अगला संख्या मालूम हो जाता है, जैसे कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पे निकालने के लिए BBA, यानी कि CAB है, CAB हो गया, ठीक है, B, उसके बाद क्या है A है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, B न हो जाएगा, यानी कि डबल B है। CA के बाद क्या है, डबल B, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CA के बाद डबल B। अब उसके बाद देखिए AB, उसके पहले क्या है, C है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C लिख देंगे। अब यहाँ पे डबल B आ रहा था, डबल B, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंगल B है, तो एक हो जाएगा क्या आपका, B बच जाएगा। अब देखिए तो क्या हो गया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स भराया, A, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद B, यानी कि ACBCB, ACBCB, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि
काउंट करना है कि कितना नंबर है। अगर 18 गया तो उसको 6 भाग में बांट दीजिए, 6 भाग में बांट दिए हैं। अब इससे आपको आसान हो जाएगा कि AC है यहाँ पे भी AC है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है A के बाद, तो ऑटोमेटिक होगा कि यहाँ पे C हो जाएगा। उसी तरह से और भी सभी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से हमारा जो आखिरी सवाल है जो आपके सामने ये रहा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये डॉटर शब्द है जी, डॉटर शब्द है और ये 4 ऑप्शन है। अब ये डॉटर शब्द में से हट बनेगा, यानी कि क्या कर रहा है, दिए गए शब्दों को अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन में कोई एक ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। देखिए HURT यानी कि ये बन जाएगा। ठीक है, जो इसमें नहीं रहेगा वो हट जाएगा। GET देखो तो G भी है, E भी है, T भी है, यानी कि ये भी सही है। TOE टफ, TO देखिए यहाँ पे O नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपका गलत, यानी कि ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। DATE D भी है, A भी है, T ही A भी है, यानी कि इससे भी शब्द बन सकता है, लेकिन टफ से शब्द नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें O आ गया, तो इसमें O नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका सवाल आता है एग्जाम में और हम लोग इस तरह से सोल्व करते हैं। देखें कि कितना आसानी तरीका से सोल्व हो जा रहा है। आप भी अपने कॉपी में क्वेश्चन और आंसर लिखें और जो बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से बन रहा है। अगर एक बार आप समझ गए ना तो जिंदगी भर के लिए आपको माइंड सेट हो जाएगा और कोई भी एग्जाम आए, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इजीली सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं बेहतरीन सवाल के साथ। थैंक यू।